नमो नारायण। भागवत गीता के 14वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने जो श्री अर्जुन जी को ज्ञान दिया है वो क्या है, वो गुणों का जो ज्ञान है, यानी हमारे शरीर में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं और उनका क्या कार्य होता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो वही ज्ञान श्री अर्जुन जी को दे रहे हैं कृष्ण जी कि हमारे जो शरीर का अंतः भाग है, यानी अंदर का जो है, उसमें ये 3 गुण स्थित हैं। प्रकृति जो हमने बनाई है या मेरे द्वारा जो प्रकृति चलायमान है वो इन 3 गुणों से ही कार्य करती है। अब ये गुण कौन से हैं? तो पहला गुण उन्होंने बताया है कि जो सतो गुण है। अब सतो है वो मध्य में स्थित होता है, मध्य नाड़ी में जो स्थित है वो सतोगुण है। तो यही बताया है श्री कृष्ण जी ने कि सतोगुण का कार्य क्या है। जब सतोगुण को तुम्हें प्राप्त करना है तो योग के द्वारा ही इसे स्थापित कर सकते हो। देखिए, हमारा शरीर जो है वो अनबैलेंस्ड होता रहता है। यदि हम इसको योग साधना के द्वारा साधते नहीं हैं तो ये क्या करता है, हमें गुणों के द्वारा कभी सतोगुण के तरफ ले जाता है, कभी रजोगुण के तरफ, कभी तमोगुण के तरफ, यानी तीनों गुणों के आधार पर हमें हमारा शरीर घुमाता रहता है। तो वही बता रहे हैं श्री कृष्ण जी कि जो सतोगुण है उसके गुण क्या हैं। यदि तुम अपने शरीर को, अपने आप को, अपनी अंतर आत्मा को सतोगुण में स्थापित कर लेते हो तो तुम आध्यात्मिक बन जाओगे, अर्थात तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, तुम्हें सब कुछ सत्य दिखाई देने लगेगा। अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम भटकन में हो, क्योंकि तुम रजोगुण और तमोगुण के सम्मिश्रण से पूरी पृथ्वी को देख रहे हो, अपने रिश्तेदारों को देख रहे हो, अपने सगे संबंधियों को देख रहे हो। जब तुम सतोगुण में स्थापित हो जाते हो तो तुम्हारा जो विचार है या तुम्हारा देखने का जो तरीका है वो बदल जाता है। तो सतोगुण जो है वो मध्य नाड़ी में स्थित होता है। जब तुम मध्य में स्थित होकर अपने सहस्त्रार पर पहुंचते हो, अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हो, तो तुम सत्य जान पाते हो। सतोगुण जो है वो मनुष्य को सत्य दिखाता है, इसलिए तुम सतोगुण में स्थापित हो जाओ और मुझे प्राप्त कर लो। और रजोगुण और तमोगुण जो हैं वो उनके बारे में बताया है कि यदि कोई व्यक्ति रजोगुण में ज़्यादा अधीन हो जाता है, यदि रजोगुण से कोई व्यक्ति ज़्यादा परिपूर्ण है, ये हर मनुष्य के अपने अपने शरीर के हिसाब से गुण उत्पन्न होते हैं। तो जब हम रजोगुण से उत्पन्न हो जाते हैं ज़्यादा, या हम में रजोगुण ज़्यादा बनते हैं, तो हमारा शरीर क्या करता है, हर प्रकार की लालच से, हर प्रकार की जो हमारी दृष्टि है वो हमारी बदल जाती है। हम लालच में डूबने लगते हैं, थोड़ा और की प्रवृत्ति हमारी होने लगती है। तो ऐसे मनुष्य जो है वो कहीं स्थायी नहीं रहते, उनका ध्यान, उनका मन हमेशा भटकता रहता है, यानी उन्हें अपने जो संपत्ति है, अपना धन है, उसके प्रति लालच रहती है, लालच में हमेशा भटकता रहता है। तो रजोगुण में यदि कोई मनुष्य है तो वो क्या कर रहा है, अपने शरीर को सिर्फ और सिर्फ लालच के अधीन करता हुआ चलता है। यदि उसके पास मकान है तो उसे ऐसा लगता है, वो अपने सपनों को इतना ज़्यादा विकसित करना चाहता है कि उसके पास हवेली हो जाए। फिर यदि उसमें जीवन व्यतीत हुआ तो ठीक, और नहीं हुआ तो फिर वो भटकती हुई आत्मा के रूप में मृत्यु लोक में जाता है, जब मृत्यु को प्राप्त करता है, और मृत्यु लोक से फिर वो इसी मनुष्य लोक में वापस आता है, क्योंकि उसकी आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। जब आत्मा मनुष्य की तृप्त नहीं है तो क्या होगा, उसका जन्म बार बार इसी लोक में होता जाता है। और जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं, जो आध्यात्म के द्वारा सतोगुण को प्राप्त कर लेते हैं, वो हमेशा उच्च लोक में स्थान पाते हैं। इसीलिए तुम सतोगुण को प्राप्त करो। जब तुम सतोगुण में स्थापित होगे तो तुम्हें सत्य भी दिखाई देगा और तुम उच्च लोक को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात तुम जो स्वर्ग लोक है
उसके अधीन चले जाओगे और स्वर्ग लोक में स्थान तुम्हारा बन जाएगा। और यदि तुम रजोगुण के अधीन होकर अपना जीवन करते हो तो तुम वापस इसी लोक में मृत्यु के पश्चात भी भटकने के लिए आते रहोगे। अनंत जन्म तुम्हारे इसी लोक में होंगे और वही कार्य तुम्हें करने पड़ेंगे जो इस लोक में अभी कर रहे हो। इसलिए प्रयत्न ये करो कि सतोगुण में ही हम अपने विचारों को, अपने शरीर को रखते हुए कार्य करें। सतोगुण में काम करने वाला व्यक्ति जो होता है वो मेरे समर्पण में रहता है, अर्थात मुझको सारे कार्यों को समर्पित करते हुए ही कार्य करता है। तो वही कहा है कि सतोगुण को स्थापित करके अपने शरीर को चलाओ, और रजोगुण में रहोगे तो तुम भटकते रहोगे, बार तुम्हारा जन्म इसी लोक में होता रहेगा और फिर तुम्हें वही बंधन बांधते रहेंगे। यदि तुम्हारा रिश्ते, परिवार और सबके प्रति बंधन है तो तुम मृत्यु लोक जाकर भी इसी लोक में वापस फिर से आ जाओगे। और जो रजोगुण है वो क्या करता है, मनुष्य को लालच में बांध के रखता है, वो कभी बंधन से मुक्त होने नहीं देता। और सतोगुण में हम सारी चीज़ों को जान लेते हैं कि रिश्ते, नाते, बंधन ये सारी चीज़ें मोह और माया है। तो सतोगुण जो है वो अज्ञानता को दूर करता है, रजोगुण जो है वो हमें लालच में भटकाता रहता है माया नगरी में। और इसके अलावा जो तमोगुण है, तमोगुण के बढ़ने से मनुष्य का जो मानसिक विकास है वो रुक है। मनुष्य जब तमोगुण में ज़्यादा आता है तो उसके शरीर का जो कंट्रोल है, पावर है, वो उसके अनबैलेंस होने लगते हैं। यानी शरीर के जितने भी उसके विचार हैं, भावनाएं हैं या उसका ज्ञान है, वो अनबैलेंस होने के कारण वो क्या करता है, अज्ञानता में कार्य करना शुरू करता है। तमोगुण का यही कार्य है कि वो मनुष्य को भटकाता रहता है। जब तक मनुष्य को ये ज्ञान नहीं होता कि हमें किस गुण के आधार पर अपने शरीर को रखकर कार्य करना चाहिए, तो वही ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कि यदि तुम तमोगुण में जाते हो तो तुम अज्ञान में चले जाओगे। जितने भी मंद बुद्धि या पागल लोग होते हैं वो तमोगुण से ग्रसित होते हैं। यदि तमोगुण उनके शरीर में बढ़ जाता है तो उनकी बुद्धि का विकास होना बंद हो जाता है और उनकी बुद्धि सही तरीके से कार्य नहीं करती, यानी अज्ञानता को प्राप्त हो जाती है। तो तमोगुणी होना भी अच्छा नहीं है और रजोगुणी होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही मार्ग कहाँ ले जाते हैं, हमें नरक लोक में लेकर जाते हैं। यदि तुम्हें स्वर्ग लोक को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो तुम सतोगुण को प्राप्त करो और सतोगुण के आधार पर ही स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकोगे। यदि तुम स्वर्ग में चले जाते हो तो तुम्हारा स्थान बढ़ जाएगा, तुम्हारा पद सारे उच्च श्रेणी के जितने भी ऋषि हैं, महर्षि हैं, उनके बीच तुम्हारा स्थान होगा। तो तुम सतोगुण में रह के जितने भी कार्य करोगे, मृत्यु तो उसमें तुम्हारा जो है आगे का जन्म जो है वो सफल होगा। और यदि तुम तमोगुण और रजोगुण में भटकते रहोगे तो तुम नर्क के द्वार पर चले जाओगे। नर्क यानी तमोगुण से जितने भी व्यक्ति ग्रसित होते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं, उनका जन्म कहाँ होता है, पाताल लोक में। मृत्यु के पश्चात उनको जन्म मिलता है पाताल लोक में, अर्थात अंधकारमय जीवन है उनका। यदि तमोगुण ज़्यादा बढ़ता व्यक्ति में तो, और रजोगुण बढ़ता है यदि, तो वो क्या करता है, लालच के वशीभूत होकर मृत्यु के बाद फिर इसी लोक में, मनुष्य लोक में जन्म लेता है। तो ये तीनों गुण ऐसे हैं, यदि तुम इनमें से सतोगुण में प्रवेश करके मुझे प्राप्त करते हो तो तुम्हारी अज्ञानता तो दूर होगी ही, उसके अलावा जो तुम्हारा पद है वो उच्च और श्रेष्ठ मनुष्यों में आ जाएगा। तो इसलिए तुम सतोगुण को प्राप्त करने का विशेष ध्यान दो। अध्याय में यही बताया गया है कि तीनों गुण जो होते हैं वो मनुष्य को अपने रखकर कार्य कराते हैं, इससे मनुष्य अनजान रहे हैं। जो मनुष्य आध्यात्म को प्राप्त कर लेते हैं, योग को साध लेते हैं, उन्हें पता होता है कि हम अपने शरीर को किस प्रकार अच्छे सही तरीके से
तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर बैलेंस करते हुए सतोगुण के आधार पर चलाते हैं और सात्विक कार्यों को करते हैं। जितने भी बड़े बड़े महर्षि और वेदज्ञ हैं, उनको जो उनका जो पावर और योग साधना में वो अपने कर्मों को इतना ज़्यादा उच्च पावर पे लेके जाते हैं कि उनसे कोई गलत कार्य होते ही नहीं, यानी उन्हें आध्यात्म का ज्ञान हो जाए। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ये आध्यात्म ज्ञान कि तीनों गुण क्या है और ये हमारे शरीर पर किस प्रकार से अपना दबाव डालते हैं। यानी मनुष्य को जब किसी बात का या इन तीनों गुणों का नहीं है तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपने जो भी रजोगुण या तमोगुण में भटकता रहता है। इसलिए कहा है श्री कृष्ण जी ने कि अपने शरीर को जानो, अपने आध्यात्म को जानो। आध्यात्म को जानने का मतलब यही है कि हम यदि अपने शरीर को जान लेते हैं, इसके कार्यों को जान लेते हैं और इसे सही तरीके से चलाने को जान लेते हैं कि हमें अपना शरीर किस दिशा में रखकर चलाना चाहिए, तो हम भटकते नहीं हैं। रजोगुण और तमोगुण दोनों ही भटकाने के कार्य करते हैं और यही वो गुण होते हैं जो से भले और बुरे कर्म कराते हैं। जब ये दोनों गुण बढ़ जाते हैं मनुष्य में तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, बुरे कर्मों को करने लगते हैं। जब बुरे करेंगे तो उनके लिए मृत्यु के बाद तो क्या, नरक के ही द्वार खुलना है। इसीलिए कहा गया है कि आप अपने आध्यात्म को जानिए, उसे पहचानिए और अपने शरीर में स्थापित कीजिए। जब आप योग और साधना में व्यस्त रहते हैं तो क्या होता है, आपका शरीर आध्यात्मिक होता है, आपके विचार आध्यात्मिक होते हैं, आपके शरीर के एक एक चक्रों का शुद्धिकरण होता जाता है। जब हम इस प्रकार से कंटिन्यू अभ्यास करने लगते हैं तो हमारे सभी चक्रों पर देवी देवताओं का स्थान जो है वो स्थापित हो जाता है। तो हम किसी भी सोच में नहीं डूबते, किसी भी बुरे विचारों में नहीं डूबते या बुरे कार्यों की तरफ हम प्रयास नहीं करते। जब भी हम अपने कार्यों को प्रयास के लिए लगाते हैं, देखिए जब योग साधना में योग को हम बहुत बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। तो हमें हमारा जो सत्य लक्ष्य है, जो हम जिसके लिए बने हैं इस धरा पर, या हम इस धरा पर जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आए हैं, वो लक्ष्य हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। यही कहा है 14वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम सतोगुण को अपने शरीर में साधना शुरू करो। यदि तुम योग के द्वारा इसे लेते हो तो तुम्हें सत्य नजर आने लगेगा। यही तीनों गुण हैं जो 14वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन जी को बताया है। ये बहुत बड़ा रहस्य था जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताया था। इससे पहले ना इसे किसी ने बताया था और ना ही इन गुणों के बारे में मालूम था। मनुष्यों को सिर्फ भटकाव होते हैं इन गुणों के कारण। जब मनुष्य इन गुणों का सत्य जान लेता है तो वो भटकना बंद कर देता है और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान शुरू होता है। तो यही ज्ञान है भगवत गीता के 14वें अध्याय का कि अपने शरीर के 3 गुणों को आप जानिए और उसमें से जो सत्य का गुण है उसे प्राप्त करिए और उसके द्वारा आचरण